अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मेरा नाम नोमान सिद्दीकी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पाई नेटवर्क से प्रॉफिट टेकिंग किस तरह से की जाए, सारे इस सिनेरियो को माइंड में रखते हुए कि ऑल टाइम हाई जब $3 बना था उसके बाद से पाई कॉइन जो है मुसलसल नीचे डिक्लाइन लेता जा रहा है। यहाँ पे सबसे पहले हमें अपना जो एक डायरेक्शन है उसको सेट करने की ज़रूरत है कि हमने पाई कॉइन की माइनिंग क्यों स्टार्ट की थी, 6 साल से हम इस प्रोजेक्ट को क्यों कैरी किए हुए हैं, क्यों हमने अपना इमोशंस को, अपने टाइम को इसमें इन्वेस्ट किया और क्यों मुझ जैसे तमाम यूट्यूबर्स की वीडियोस देख के जितने भी केवाईसी और मेन नेट से रिगार्डिंग क्यूरीज थी वो क्यों हम उसके लिए इतना ज़्यादा क्यूरियस होते हैं। तो इस सब का एक जवाब है कि हम पाई कॉइन से अर्निंग करना चाहते हैं, हम पाई कॉइन से अपना जो एक फ्यूचर है उसको ब्राइट करना चाहते हैं, हम पाई कॉइन से अपने जितने भी एक ट्रेडिशनल जॉब है 9 to 5 इसको छोड़ के कुछ अपना अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं या अपनी फैमिली के लिए कुछ सेव करना चाहते हैं। तो कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड और ये सिनेरियो कि जनाब $3 से गिरा है और अभी गिरता चला जा रहा है, तो मैं आज की वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसे रूल्स डिफाइन करने वाला हूं, डिस्कस करने वाला हूं, जिससे आपको क्या है कि इन सब पैरामीटर्स को देखते हुए आपको जो है एक इससे अर्निंग का मेथड समझ आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपने इसे प्रॉफिट टेकिंग कैसे करनी है। बिफोर वी गो टू द रूल्स, मैं आपको यहाँ पे एक चीज वेरी क्लियर कर दूं कि जीसीबी अब नहीं आएगा। जितने मेरे दोस्त ये समझते हैं कि ये जो माइनिंग हो रही है ये वाले कॉइन्स कुछ और हैं, जो वॉलेट में लॉक पड़े हुए हैं वो कॉइन्स कुछ और हैं, और जो एक्सचेंज के ऊपर अवेलेबल हैं वो कॉइन्स कुछ और हैं, तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। सारे कॉइन्स जो हैं वो अकुमुलेट होते हैं और वो पाई कॉइन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभी कुछ अरसे बाद मेन नेट का लॉन्च होगा और वहां पे हम देखेंगे कि जीसीबी का प्राइस आ गया, जबकि ये एक मेन नेट जो है वो ओपन हो चुका हुआ है और पाईकोर टीम ने 20 फेब को इसको बकायदा तौर पे डॉक्टर चेंगडियो फैन ने अनाउंस भी कर दिया था। तो अब जितना भी फोकस आपको नजर आता है पाईकोर टीम का, वो सिर्फ और सिर्फ आपको जितना भी इकोसिस्टम है या यूटिलिटी है या जो पार्टनरशिप्स हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के साथ, वो नजर आती हैं। तो यहां तक हम वेरी क्लियर हो गए कि अब हमें पाई कॉइन को ज्यादा टाइम संभालने का कोई ऐसा खास बेनिफिट देखने को नहीं मिलने वाला। अब यहां तक, इससे के बाद मैं आपको लेके चलता हूं कि अब इसका 3 बड़े सिंपल से रूल आपके सामने रखूंगा। रूल नंबर 1 ये है कि अपने तमाम वॉलेट के कॉइन्स को जो आपके अवेलेबल बैलेंस में है इकट्ठा कभी ना होल्ड करें ना ही सेल करें। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। जिस बंदे ने जब ये ऑल टाइम हाई किया था $2.5 से लेके $3 के दरमियान, जिसने वहां पे सेल किया और $3 के ऊपर उसने जस्ट से के 100 पाई कॉइन भी सेल किए, तो उसने अर्न किया 300 यूएसडीटी। और आज उसको अगर ये जो इस टाइम पे आधे डॉलर के ऊपर वो बाइंग करता है तो उसको 600 यूएसडीटी मिलते हैं। तो इस तरह उसने अपने 100 पाई कॉइन्स को कन्वर्ट कर लिया 600 पाई कॉइन में। ये एक छोटा सा एग्जांपल मुझे आपको इसलिए देना पड़ा ताकि मैं आपको ये समझा सकूं कि किस तरह से क्रिप्टो वर्क करता है। अब जो आप लोग कहते हैं ना कि भाई हमें तो होल्ड करके फायदा नहीं होता, डाउन नहीं जाया जा रहा है, तो मेरे भाई मार्केट ने आपको मौका भी दिया था, इसमें आप इसको होल्ड भी कर सकते थे और आपको सेल भी कर सकते थे। तो इसके लिए रूल जो डिफाइन है वो वेरी इजी है। वो ये है कि जनाब कुछ पाई कॉइन्स को फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड आप होल्ड कर लें, और रिकमेंड ये है कि होल्ड उन पाई कॉइन्स को कर लें जो अवेलेबल आपके वॉलेट में है और लॉक हुए हैं फॉर द स्पेसिफिक टाइम फ्रेम ऑफ 6 मंथ्स और सो। लेकिन जितने आपके पास अवेलेबल बैलेंस में आ रहे हैं उनको यूज करें, उनको ट्रेड करें, और जो डिफरेंट एक्सचेंजेस हैं, जो केवाईबी वेरीफाइड बिजनेसेस हैं, वहां से जाके आप पाई कॉइन को जो है वो बाय करें और वहां पे आप इसकी सेलिंग करके इसको जब आप ट्रेड करेंगे, जब आप इसको लो पे बाय करेंगे और आप उसको हाई पे सेल करेंगे, तो वहां पे आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। नंबर 2 रूल जो है वो बड़ा इससे इंटरलिंक्ड करता है कि आप जितनी भी आपके इस टाइम पे लिस्टिंग की न्यूज आ रही हैं या पाईकोर टीम के जो ऑफिशियल चैनल्स बने हुए हैं
या जैसे कोई इवेंट आने लगता है तो उसको माइंड में रखें और वहां पे आप उस टाइम पे बाइंग और सेलिंग करें। जस्ट लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर आप चार्ट जाके देखें पाई कॉइन का, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि जब पाई डे आने वाला था तो उससे पहले मार्केट ने एक अपना ग्रीन कैंडल्स बनाए थे, और इसी तरह से जब कंसेंसस होना था 2025 का कॉइन डेस्क का, तो वहां पे भी हमने मार्केट को बुलिश देखा था। तो जब भी कोई इस तरह का इवेंट अनाउंस हो तो उससे पहले आप बाइंग कर सकते हैं, और जब आपके इवेंट करीब आए तो उससे कोई एक दिन पहले या 2 दिन पहले आप वहां पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो लालच किए बगैर कि मैं इसे होल्ड करूं, आप उसे वहां पे सेल करके प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। और अगेन मार्केट इतनी रूथलेस होती है, आज बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया, 1,12,000 को टच कर लिया है, लेकिन क्या है कि बिटकॉइन भी बार बार मौका देता रहा है अपने ऑल टाइम पे हाई पे जाने से पहले कि जो लोग मिस करते रहे हैं वो ट्रेन में सवार हो जाएं और बाय करते रहें। तो बिल्कुल सेम सिनेरियो के ऊपर जो है पाई कॉइन वर्क करने जा रहा है। तो यहां पे अगर आप पाई कॉइन को ट्रेड करेंगे तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट और एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। और जो थर्ड रूल है वो ये है कि पाई कॉइन की जो इकोसिस्टम है उसके ऊपर नजर रखें। कीप एन आई ऑन पाईकॉइन इकोसिस्टम। आपको पता है कि पाईकॉइन जो है वो एक ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसी की तरह से वर्क तो करने आया नहीं है। अब इसके इकोसिस्टम में जो इसके एप्स जो डेवलप हो रही हैं, 100 ऐप्स से अब ज्यादा हो चुकी हुई हैं, जो इंटीग्रेशन हो रही है उसके ऊपर नजर रखें। अगर इसका इकोसिस्टम का मॉडल, इसका यूटिलिटी का मॉडल कामयाब होता है तो मैं आप लोगों को रिकमेंड ये करूंगा कि आपको जहां जहां लो पे पाई कॉइन मिलते जाएं, आप वहां से इसको बाय करते जाएं और अपने वॉलेट में सेव करते जाएं। फिर हम ये कह सकते हैं कि हमें आगे चल करके इसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर हम बात कर लेते हैं सप्लाई की, तो सप्लाई के ऊपर अभी तक जो है पाई कोर टीम ने एक बिल्कुल साइलेंस रखी हुई है, और कहीं पे भी सप्लाई जो है इसकी हमें कम होता नजर नहीं आती। अगर सप्लाई ये रहती है तो इस सप्लाई के रहते हुए जो सिर्फ और सिर्फ प्राइस को अप ले जा सकती है, प्राइस को बेहतर बना सकती है, वो सिर्फ इसके सक्सेस है, वो यूटिलिटी की सक्सेस है, वो इकोसिस्टम की सक्सेस है। इसके अलावा और पाई कॉइन को सहारा किसी चीज का नहीं मिल सकता। तो ये बड़ा सिंपल सा मैंने आपको पूरा एक मैकेनिज्म और मेथड आपको बताया। आई होप कि ये आपको पसंद आया होगा। अगर आया हो तो चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। और इससे रेलेवेंट ड्राई वीडियो है थोड़ा सा, क्योंकि ये काफी लोगों को हो सकता है कि पसंद ना भी आया हो। अगर आपको कोई भी डिफर करते हैं या आपको कोई चीज समझ नहीं आई है तो यू आर वेलकम इन माय कमेंट सेक्शन। मैं कोशिश करता हूं कि तमाम कमेंट्स को रीड करूं और जितना पॉसिबल हो सके सबको उसमें रिस्पॉन्स भी करूं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें, फिर एक ऑथेंटिक कंटेंट के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।